2024 के चुनाव में बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के एक बड़े मुद्दे को लेकर चुनाव में आने वाली और यही विपक्ष पर सबसे ज्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि रांची से दिल्ली तक और दिल्ली से दक्षिण देश के कोने कोने में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई की जांच चल रही है। जिन पर कोई जांच नहीं भी चल रही है वो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बार बार विपक्ष पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद के आरोप लगाते हैं। वो खुद कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर मोदी एक्शन की गारंटी है। आपको प्रधानमंत्री का यह बयान सुनवाते हैं। पहले आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी, जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि करप्शन का हिसाब देना ही होगा और मोदी का हमला ये सीधा सीधा विपक्ष पर है। और इस समय इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार के आरोपों के इर्द गिर्द पूरी तरह से फंसा हुआ दिख रहा है। विपक्ष में दो मुख्यमंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोप में ईडी ने तीसरी बार समन दिया, लेकिन वो तीनों बार पेश नहीं हुए। इसके बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन के मामले में ईडी 7 बार समन दे चुकी है, लेकिन फिर भी वो पेश नहीं हो रहे हैं। और इसके बाद कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब जरा डिटेल में आपको करप्शन के चार्जेस के बारे में बताते हैं। आम आदमी पार्टी के 3 नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन शराब नीति केस में जेल में है। अरविंद केजरीवाल ईडी के 3 बार समन के बावजूद पेश नहीं हुए हैं। अब ईडी कोर्ट का रुख कर सकती है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग कर सकती है। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि ईडी के समन को इग्नोर करने के 3 मौके ही मिलते हैं। और जब केजरीवाल ने ये तीनों पार कर लिए हैं और अब समन के खिलाफ केजरीवाल कोर्ट का रुख कर सकते हैं, अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। इससे वो जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी से बच सकते हैं। उधर आम आदमी पार्टी ईडी के समन को गैर संवैधानिक बता रही है, जिसके बाद सियासी घमासान मचा हुआ है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि ये समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है।